इस चैप्टर को एकदम शून्य लेवल से, एकदम ज़ीरो लेवल से हम स्टार्ट करें प्यारे बच्चों। तो उसी टर्म में हम सबसे पहले आपसे बात ये करना चाहते हैं कि सबसे पहले आप ये समझिए कि रैखिक समीकरण क्या है। जब तक आप ज़ीरो लेवल से नहीं उठाएंगे इस चैप्टर को, आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं इस वीडियो में एकदम शून्य लेवल से, एकदम ज़ीरो लेवल से स्टेप उठा के आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ये समझिए कि रैखिक समीकरण क्या होता है। प्यारे बच्चों, आप ध्यान से समझिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 के रूप में अगर कोई भी समीकरण मिल जाए, आपके सामने कोई भी समीकरण दिख जाए, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये दो चरों में रैखिक समीकरण है। तुरंत समझ जाइए। मैं एक एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। जैसे 2x है प्लस 3y है प्लस 5 बराबर 0 है प्यारे बच्चों। तो ये जो समीकरण आपको दिख रहा है, ये क्या है? रैखिक समीकरण है प्यारे बच्चों। इसी टाइप का इक्वेशन आपको मिलेगा, आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये क्या है। और एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 2/3 है x है प्लस रूट 5y है प्लस 7 बराबर 0। ये भी क्या है प्यारे बच्चों? ये भी रैखिक समीकरण है। तो आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। आप कैसे पहचानेंगे? आप रैखिक समीकरण को, ये मानक समीकरण है प्यारे बच्चों, इसको आप विशेष ध्यान दीजिए। अब यहाँ आप ये समझ रहे होंगे कि a1 b1 c1 क्या है। तो प्यारे बच्चों देखिए, a1 b1 और c1 क्या है प्यारे बच्चों? ये सारा जो लिखा है ये क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं प्यारे बच्चों। ये क्या है आप समझिए, ये क्या है प्यारे बच्चों? ये वास्तविक संख्याएं हैं। आप ध्यान से समझिए, ये क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। a1 b1 c1 ये वास्तविक संख्याएं प्यारे बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे ये वास्तविक संख्याएं क्या है? प्यारे बच्चों, परमीय संख्याएं और अपरमीय संख्याओं को अगर हम मिला दें, प्यारे बच्चों, अगर हम परमीय संख्याओं को और अपरमीय संख्याओं को मिला दें अगर, तो जो सेट मिलता है, जो ग्रुप मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके मेन टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। मेन टॉपिक क्या है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं? इसमें है दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। तो युग्म माने क्या होता है प्यारे बच्चों? आप समझिए, इसका पूरा मैं अर्थ बता दे रहा हूँ। दो चरों का मतलब आप समझ गए होंगे, एक्स वाई हो गया, दो चर हो गए। और रैखिक का मतलब होता है प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया है। और युग्म का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी पेयर के रूप में होना चाहिए। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए प्यारे बच्चों। ये आप ध्यान से समझिए, इस रूप में होना चाहिए। और दूसरा जो है इसका संगत क्या हो जाएगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। इन दोनों को मिलाकर हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण युग्म। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं प्यारे बच्चों, वो मैं आपको अगले स्लाइड में बता रहा हूँ। देखिए, अगले स्लाइड में आप देख रहे होंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखा है? दो रैखिक समीकरण युग्मों में संबंध, क्या रिलेशन होता है दो रैखिक समीकरण युग्मों में। तो देखिए, सबसे पहले आपसे ये समझिए प्यारे बच्चों कि दो रेखाएं, जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया था a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, ये है। ये मान लीजिए पहली रेखा है, ये प्यारे बच्चों, ये समझ लीजिए पहली रेखा है। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू अगर 0 है प्यारे बच्चों, तो ये रेखा मान लेते हैं हम, ये रेखा है, इस तरह से ये रेखा है प्यारे बच्चों, ये रेखा है। तो इसके लिए तीन कंडीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, हर बार बोर्ड में पूछा जाता है। और अगर ये आप समझ गए तो आप, आशा करता हूँ कि आप एक्सरसाइज से
हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं अगर इस वीडियो को देख लेते हैं एक बार और बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो देखिए मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, इसमें 3 प्रकार का संबंध होता है। देखिए सबसे पहले तो ये होता है कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं। पहला ये जो कंडीशन है प्यारे बच्चों, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं, पहला तो ये है प्यारे बच्चों। तो पहले इसके बारे में हम आपको विस्तार से समझा दे रहे हैं। देखिए इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक लाइन ये है प्यारे बच्चों, जैसे आप कहीं चौराहा देखे होंगे, चौराहे पर 2 सड़कें या 2 से अधिक सड़कें एक ही बिंदु पर काटती हैं, तो उसका यही एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों। देखिए मान लीजिए एक रोड ये है, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, इस तरह से प्यारे बच्चों, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या होगा, चौराहा हो गया। ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया, चौराहा हो गया। तो अब यहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसका क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी अद्वितीय हल होगा प्यारे बच्चों। इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। जो ये समीकरण आप देख रहे हैं इस टाइप का, अगर 2 रेखाएं हैं, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी रेखा क्या है प्यारे बच्चों, a2x प्लस b2y प्लस c2, b2y प्लस c2 बराबर क्या है, 0 है। तो अगर ये रेखाएं हैं प्यारे बच्चों, ये दोनों रेखाएं अगर एक पॉइंट पर कट कर रही हैं तो इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि केवल एक ही सॉल्यूशन इसका मिलेगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया है। अब कैसे चेक करेंगे हम कि अद्वितीय हल है, तो इसके लिए ये शर्त है प्यारे बच्चों। देखिए a1 बटा a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, यहाँ लगा दिए और नॉट इक्वल लगा दिए प्यारे बच्चों। ये क्या होगा, नॉट इक्वल। अगर ये केस आपको मिलता है, जिसे दिए गए इक्वेशन से आप क्या करेंगे, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल लेंगे, फिर इस फार्मूले में रख देंगे। अगर ये कंडीशन आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो जाएंगी। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरे रिलेशन पर चलते हैं। देखिए 3 प्रकार का रिलेशन है प्यारे बच्चों। तो पहला रिलेशन यहाँ पर एंड होता है। दूसरा रिलेशन देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा रिलेशन ये है प्यारे बच्चों कि अगर 2 रेखाएं, मान लीजिए एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को अगर कहीं ना कट करें, कहीं पर ना मिले, तो ये समांतर रेखाएं हो जाती हैं। आप कहोगे कैसे हम समझें, तो ट्रेन की पटरी देखिए प्यारे बच्चों, ट्रेन की पटरी जहाँ तक एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं करती है, वो क्या होती है, क्रॉसिंग पर तो इसे प्रच्छेदित करती हैं प्यारे बच्चों, लेकिन उसके पहले सीधी लाइनें होती हैं, एकदम सीधा। देखिए आप ट्रेन की पटरी को, तो ऐसे सीधे होती हैं। जब ये 2 रेखाएं कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, तो इस प्रकार की रेखाओं को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, a1x है प्लस b1y है और प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और ये रेखा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। अब हम कैसे पहचानेंगे प्यारे बच्चों, देखिए इसमें ये एक शर्त है। देखिए a1 बटा a2 होना चाहिए इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए, और नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 होना चाहिए। अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहे हैं प्यारे बच्चों, आप परेशान मत होइए, आप केवल कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ समझिए आप। अगर आप ये समझ जाते हैं तो एक्सरसाइज चुटकियों में उड़ा सकते हैं, तुरंत ही समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं तीसरे स्लाइड में, पहले आप समझ लीजिए। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमें कोई हल नहीं मिलेगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, कोई हल नहीं मिलेगा, इसमें हमें कोई हल नहीं, इस समीकरण युग्म के कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अगर ये कंडीशन आ जाए तो इसमें केवल आपको यही लिख देना है
कि इस समीकरण युग्म के कोई हल नहीं मिल सकते, कोई हल नहीं प्राप्त किए जा सकते। अब इसको हम एक नाम से और जानते हैं प्यारे बच्चों, ये जो रेखाएं हैं इनको हम असंगत बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों? असंगत। ये रेखाएं अगर आ जाती हैं, ये कंडीशन फॉलो हो जाता है, होल्ड हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? इसे असंगत। और पहले जो अभी बताया था मैंने पहले रिलेशन में, तो उसमें संगत हो जाएगा। अब इसका तीसरा जो संबंध है, देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा संबंध क्या है? जैसे मान लो कई रेखाएं, देखिए इस तरह से कई रेखाएं मान लो एक ही लाइन से गुजर रही हैं, कई रेखाएं एक ही लाइन से। इसका एग्जाम्पल ये है प्यारे बच्चों कि जैसे जब कभी रोड बनता है, देखिए आप, सबसे पहले कच्चा रोड रहता है, उसके बाद उसी पर पत्थर पड़ता है, उसके बाद वही रोड पक्की होता है। तो एक ही रोड पर बार बार सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो इस प्रकार की रेखाओं को क्या कहते हैं? संपाती रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? संपाती रेखाएं कहते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं एकदम दैनिक जीवन से जोड़कर आपको समझा रहा हूँ, आप तुरंत समझ जाएंगे अगर कॉपी पेन लेकर बैठते हैं और ये वीडियो ध्यान से देखते हैं तो। अब ये संपातीय रेखाएं हैं। अब देखिए जो बड़ी रेखा है प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, और जो छोटी रेखा है मान लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण है। अब इसका पहचान क्या है प्यारे बच्चों? सबसे पहले ध्यान से समझिए, अगर a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, अगर ये कंडीशन आ जाए प्यारे बच्चों, तो आप निसंकोच बता सकते हैं कि दी गई रेखाएं क्या हैं? संपाती हैं। अब इसमें क्या लिखेंगे? इसमें अनेक हल हो जाएगा प्यारे बच्चों, अनेक हल। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसमें अनेक हल हो जाएगा। तो आशा है आप इस चैप्टर का बेहतरीन कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्यारे बच्चों। एक चीज़ और इसमें समझना ज़रूरी है, इसमें भी क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? संगत। अब हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता रहे हैं प्यारे बच्चों। देखिए तीसरे स्लाइड में आप देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ टाइपिंग किया है प्यारे बच्चों। 3 टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आपको बेहतर समझ में आए, कंसेप्ट आप समझ जाएं। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो पूरा चैप्टर आप गर्दा की तरह उड़ा देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन समझिए प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें a1 b1 c1 निकालेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? 2x है प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से जब तुलना करेंगे तो यह आ जाएगा a1 बराबर 2, b1 बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों 4 और c1 बराबर आ जाएगा -12। इसी तरह से जब दूसरे क्वेश्चन को सेट करके निकालेंगे तुलना करके, तो a2 बराबर आ जाएगा 6, b2 बराबर आ जाएगा 12 और c2 बराबर आ जाएगा -16। प्यारे बच्चों -16 हो जाएगा। आशा है कितना आपको समझ में आएगा, आप तुलना कर सकते हैं। तो क्या करना है इसमें? अब ये लगाना है कंडीशन। तो a1/a2 क्या है प्यारे बच्चों? ध्यान से समझिए, a1/a2 यानी 2/6 बराबर b1/b2 यानी 4/12 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? -12/16 यानी c1/c2। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे फाइनली, तो प्यारे बच्चों देखिए कैंसिल करोगे तो 2 एक 2 3 6 हो जाएगा, 4 एक 4 3 12 हो जाएगा, और ये नॉट इक्वल है। तो ये तो पहला दोनों बराबर आया, 1/3 1/3 1/3 1/3 ये बराबर आया प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं, देखिए ये बराबर आया और ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल 12/16। तो ये क्या है? समांतर रेखाएं हैं। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं निसंकोच, असंगत।
क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, असंगत लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इसका दूसरा जो क्वेश्चन है ये समझिए। इसमें आप जब कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, A1 क्या हो जाएगा 3 और A2 हो जाएगा 5, तो 3/5। और B1 क्या है प्यारे बच्चों 5 है और B2 क्या है 8 है। तो वैसे आप देख रहे हैं ये नॉट इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। इसका हल क्या हो जाएगा, संगत प्यारे बच्चों, यानी अद्वितीय हल प्राप्त होगा इस समीकरण से। जो ये समीकरण है इसका अद्वितीय हल प्राप्त होगा, यानी एक सॉल्यूशन प्राप्त होगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हम समझा रहे हैं प्यारे बच्चों। तीसरे में ऐसे तुलना करेंगे तो A1 क्या है 4 है, A2 क्या है 12 है। इक्वल लगाएंगे, यहाँ देखिए प्यारे बच्चों इक्वल लगाएंगे। उसके बाद B1/B2 5/15। उसके बाद C1/C2 जब करेंगे पक्षांतर करके प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा -20/-60। तो जब ये फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। तो ये क्या होगा, इस समीकरण के अनेक हल होंगे प्यारे बच्चों। ध्यान से समझिए, ये जो लास्ट समीकरण दिया है दोनों समीकरण युग्म, इसके अनेक हल होंगे। यहाँ लिख सकते हैं अनेक हल होंगे, ये समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, ये आप लिख सकते हैं अनेक हल होंगे ये। और यहाँ पर मैंने आपको बताया संगत। तो आशा है प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्यारे बच्चों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मैं अच्छा क्वेश्चन आपके सामने फिर लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।